नमस्कार दोस्तों, भानु की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अर्ली मॉर्निंग रूटीन पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हो रहा है मॉर्निंग का 3:42। वैसे 3:30 पे मैं उठ जाती हूँ, लेकिन बिस्तर से उठते उठते थोड़ा सा टाइम तो हो ही जाता है। आज सबसे पहले मैं चाय नहीं बना के सबसे पहले अपने लिए थोड़ा सा गुनगुना पानी करूँगी। और जैसे ही ना पानी की ठंडक मरी, सबसे पहले मैंने एक घुट पानी तो पी ही लिया, क्योंकि गला ना रात भर में बहुत ज़्यादा सूख सा गया था। और जैसे ही मेरा पानी गर्म हुआ, उसके बाद मैंने सबसे पहले आगे बढ़ा और पानी निकाल के पानी पीना, सिप सिप लेके पानी पीना शुरू किया। मैं ऐसे ही उकड़ू बैठ के सुबह सुबह 2 गिलास पानी पी लेती हूँ, उसके बाद ही मैं और काम में लगती हूँ। जब हम थोड़ा सा गुनगुना पानी सुबह सुबह पी लेते हैं ना, तो हमारा पेट एकदम से साफ भी हो जाता है। और फिर यहाँ पर मैं फ्रेश होने के बाद यहाँ पर बच्चों के पास आ गई थी, यहाँ पर इनके रूम पे, क्योंकि इन्हीं के रूम पे मेरी अलमीरा भी है। और यहाँ पर ये दोनों ना कुछ अस्त व्यस्त होके सोए थे। इसने अपना पूरा ये कंबल गिरा दिया था और बड़ी वाली बिटिया ने अपने ऊपर से पूरा ढका ही नहीं था, आधा ही ढका था। फिर इनको ढकाया, उसके बाद अपने आज पहनने वाले कपड़े निकाल लिए और उसके बाद फिर मैं आ गई अपने रूम पे। और यहाँ पर मैं नहा धो के आ चुकी थी। और आज थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा नहाने में, क्योंकि आज ना सिर भी धोना था। आज फ्राइडे था, तो फिर मैंने सर भी धो लिया। और आजकल सर्दियों में ना मैं अपने फेस पे क्या लगाती हूँ, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आजकल सर्दियों में ना मैं ये कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, जो प्योर वाला आता है ना, ये पैरासूट का जो पहले से आता था पुराने टाइम से, वही अपने जले हुए हाथ में भी लगाती हूँ और अपने फेस में भी इसी को लगाती हूँ। और सच कह रही हूँ, सर्दियों का ना सबसे बढ़िया विंटर क्रीम मॉइस्चराइजर यही है, मैं रियल बता रही हूँ। थोड़ा सा आप जब धूप आती है ना, इसे बाहर पे रख दीजिए और एक कटोरी पे निकाल के रख लीजिए। और उसके बाद रोज़ अपने फेस पे इसी की मसाज कीजिए। किसी भी आपको थोड़ा भी किसी भी क्रीम की, किसी भी मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी स्किन ना डल भी नहीं होगी। और यहाँ पर नहा धोने के बाद मैंने अपने मुंह पे ऑयल लगाया। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी हस्बैंड के लिए चाय बनाने। अभी 4:45 हो चुका था। उन्हें आज थोड़ा सा लेट पीटी पे जाना था, तो सबसे पहले मैंने नहा धो के उनके लिए ही चाय बनाई। और यहाँ पर इनकी चाय बनाने के लिए रख दी है। और चाय जब तक उबलेगी, आज मेरी ये पत्ती भी ख़त्म हो गई। अभी देखती हूँ, अगर अंदर है तो सही है, वरना फिर लानी पड़ेगी। और यहाँ पर फ्रेंड्स चाय उबल चुकी थी, तो मैंने इनकी चाय गिलास में डाली और उसके बाद मैं इनको उठाने के लिए चली गई थी, क्योंकि ये सोए हुए थे। इसी हाथ ना मैंने ये फ्राईदान को भी खकोल दिया है, क्योंकि ये गंदा तो था नहीं, लेकिन इसको इसकी जगह पे रख दिया है ना, तो काम अभी ही हल्का हो गया। और यहाँ पर फ्रेंड्स अब मैं इनको जगाने के लिए चली गई थी। उसके बाद मैंने पूजा की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पूजा करने में ना मेरा बहुत ज़्यादा समय लगता है, 1 से 1.5 घंटा। आपका कितना लगता है ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर भगवान को नहलाए का पानी था, उसे भी मैंने वहाँ पर बाहर डाल दिया था गमलों में। और 6:06 हो गया था पूजा करने तक। मेरे आने तक यहाँ पर बिटिया ने आटा गूंद लिया था, क्योंकि आज इन लोगों को पराठे खाने का दिल था। मैंने पहले ही आटा गूंदा था, तो नमकीन पराठा खाना था, तो उसके लिए उसने खुद से ही आटा गूंद लिया था। और यहाँ पर ये देखिए, सारा का सारा आज फैला हुआ है, वरना बच्चे अपना खुद से उठा तो लेते हैं, कर लेते हैं। छोटी बिटिया ने झाड़ू कर दिया था, बड़ी बिटिया आटा वाटा गूंद रही थी नहा धो के। और यहाँ पर वैसे उन्होंने अपनी ओर से क्लीन किया हुआ है। बड़ी बिटिया का ही बेडशीट फोल्ड नहीं था, वरना इन दोनों ने अपने अपने कपड़े, अपना अपना बिस्तर फोल्ड किया हुआ था। ये कपड़े ही हैं कुछ जो कल सूखे नहीं थे, अंदर ही डाले थे फ्रेंड्स, तो इन कपड़ों को इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया था अभी निकाल के। तो सबसे पहले मैं इनके ही स्कूल के ही कपड़े हैं, एक आध इनका घर का है, तो इनको पहले फोल्ड कर लूँगी। और उसके बाद ना
फिर मैं इनको इनकी जगह पे रखूँगी और इनका बिस्तर वगैरह सब कुछ अभी के अभी अच्छे से टाइडी कर लूँगी। एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं आप सबको, एक और टिप्स देना चाहूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत टिप्स देती है ये, बहुत परेशान करती है, लेकिन सॉरी फ्रेंड्स, अगर किसी को बुरा लगता है तो सॉरी उसके लिए पहले ही। लेकिन एक चीज़ ज़रूर से बोलना चाहूँगी, अगर ना आप लोग झाड़ू पोछा कर भी लेते हैं, अगर आप लोग सबसे पहले अपना बिस्तर वगैरह, अपने कपड़े वगैरह टाइडी नहीं करते हैं ना, तो फिर वो बिखरा बिखरा सा लगेगा और उसके बिखरा बिखरा लगने की वजह से आपका पूरा घर बिखरा रहेगा। हर एक सामान को आप उसकी जगह पे रखेंगे और कपड़ों को फोल्ड करके उन्हें सही जगह पे रख देंगे, बिस्तर को फोल्ड करके सही से रख देंगे। तो आपने अगर झाड़ू पोछा नहीं भी किया है ना, किसी का पूरी नज़र आपके सीधे फर्श पे नहीं पड़ेगा, बल्कि आपका पूरे व्यवस्थित घर पे पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले अपना बिस्तर, अपने कपड़े, इन चीज़ों को ज़रूर से जैसे ही उठते हैं, जैसे ही लाते हैं या सूख जाते हैं कपड़े, वैसे ही फोल्ड कर लीजिए। यहाँ पर ये देखिए, वैसे बच्चों ने किया था, लेकिन फिर भी इनका किया हुआ मुझे थोड़ा कम पसंद आता है। अभी ये बच्चे हैं तो मैंने दोबारा से फिर से कर लिया। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने इनका बिस्तर फोल्ड कर दिया है। अभी इनका पूरा का पूरा कमरा देखिए चकाचक हो गया। बस इनके स्कूल के कपड़े, अभी स्कूल जाएंगे तो ये कपड़े भी उठ जाएंगे, हैंगर में टके हुए हैं ये। और यहाँ पर बिटिया ने आटा गूंथ दिया था और फिर यहाँ पर मैं पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि बच्चे अभी रेडी हो रहे थे। लेकिन आज बड़ी बिटिया नहीं जाने वाली थी स्कूल, क्योंकि उसको डॉक्टर को दिखाना था मुझे। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने इनके लिए ट्रायंगल वाले नमकीन पराठे बनाने शुरू कर दिए। सबसे पहले गाय की गोल शेप की रोटी, थोड़ा सा ऑयल उसमें भी लगा दिया है, और उसके बाद इनके लिए पराठा बनाना शुरू कर दिया है। 2 पराठे बेल चुके हैं। पहला पराठा तो मेरी बिटिया ने ही बेला था, मम्मा प्लीज़ मुझे बेलने दो। और उसके बाद भी ना 4 पराठे उसी ने बनाए। मैंने सिर्फ 1-2 ही पराठा बनाया। फिर बाद को बनाए मैंने हस्बैंड के लिए, जब वो नहा धो के रेडी होके आ गए थे। अपने लिए और बहन के लिए उसी ने पराठे बनाए थे। और सच में मेरी बिटिया भी अच्छे से सीख गई है। आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा है उन लोगों को पता ही होगा, जब मेरा हाथ चला था तो मेरी बिटिया ही मेरे घर की स्पेशल शेफ़ थी। और यहाँ पर ये देखिए, मैं सरसों का ही ऑयल यूज करती हूँ, पराठों पे भी घी कम ही यूज करती हूँ, सरसों का ही ऑयल यूज करती हूँ। अगर आप लोग रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं ना, तो प्लीज़ रिफाइंड ऑयल को बंद कर दीजिए, या फिर सरसों का, या फिर नारियल का, या फिर आप लोग ऑलिव ऑयल, या फिर आप कोई भी जो ऑयल आप लोग खाते हैं वो यूज कर लीजिए। लेकिन ये सोयाबीन का रिफाइंड ऑयल बिल्कुल बंद कर दीजिए। और या फिर घी में, बटर में, किसी में भी आप पराठे बनाइए, लेकिन रिफाइंड ऑयल में गलती से भी आप पराठे, पकौड़ी, पूरी कोशिश कीजिए मत बनाइए। मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने प्रॉपरली छोड़ दिया है, लेकिन कोशिश मेरी भी है कि ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहा जाए जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स पराठे बन रहे थे। साथ साथ पराठे बनने के बाद मैंने सबसे पहले हस्बैंड के लिए फिर बनाऊंगी पराठे सोच के सबसे पहले यहाँ पर फ्रूट्स निकालिए, क्योंकि बच्चों का लंच बॉक्स में भी फ्रूट रखना होता है, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी बिटिया को फ्रूट्स देना होता है, खुद भी लेना होता है और हस्बैंड को भी देना होता है। तो सारा फ्रूट्स निकाल लिया था। आज मैंने एप्पल और पोमीग्रेनेट निकाला था। एप्पल बिल्कुल छोटे छोटे से आ रहे हैं ना ये, लेकिन ये बड़े ही टेस्टी एप्पल हैं, सच कह रही हूँ। कभी कभी तो ये खट्टे आते हैं। छोटी बिटिया यहाँ पर पराठा खा रही थी और पराठे के साथ मैंने बच्चों को दिया था रायता। यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले इसका लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। तो इसमें लंच बॉक्स तो वैसे शायद मैंने पैक कर लिया था, मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है एडिटिंग के वक्त पे। यहाँ पर ये देखिए, मैंने फिर इसके छोटे छोटे से 2 एप्पल इसके लंच बॉक्स के लिए कट किए, क्योंकि उसने कल ही मुझे बता दिया था कि मम्मा आज मैं लंच बॉक्स में, फ्रूट लंच बॉक्स में एप्पल लेके जाऊंगी। कल वो गुआवा लेके गई थी और आज वो एप्पल ले जाने वाली थी, तो उसके लिए मैंने एप्पल कट किया और उसके टिफ़िन लंच बॉक्स पे फ्रूट वाले में रख दिया।
और यहाँ पर उसका लंच बॉक्स रेडी हो गया है। नमकीन पराठों के साथ में मैंने कुकुम्बर का रायता दिया था उसे, उसका वो फेवरेट रायता है जो हम पहाड़ी रायता घर पे बनाते हैं, वो इसे बहुत पसंद आता है, तो उसके साथ में ये दे दिया था। और यहाँ पर इसका टिफ़िन दे दिया था। और आज अपनी जो सिविल वाली कैप होती है ना, वो पहन के रेडी हो गई थी मैडम, क्योंकि उसे लग रहा था कि ठंड की वजह से, ठंड ज़्यादा है तो फिर जुकाम लग जाएगा करके। और यहाँ पर छोटी बिटिया अपनी बॉटल भर रही थी पानी की, मैं यहाँ पर फ्रूट कर रही थी। एक गाड़ी आके निकल गई थी बड़े बच्चों की, छोटे बच्चों की अभी गाड़ी आनी बाकी थी। यहाँ पर पहले मैंने अनार छीला, फिर मैंने एप्पल छीला और हस्बैंड के लिए भी रखा, बच्चों के लिए भी रखा, और फिर मैंने भी खाना शुरू किया। और सच में ये एप्पल ना बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वीट और बहुत ही जूसी एप्पल है। और इसका फ्लेवर ना थोड़ा थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, या फिर पीच मिक्स है इसमें, या फिर ऐसा लग रहा है कि बेर मिक्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर छोटी बिटिया जा रही थी स्कूल और सबको बाय 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 करके सबसे बाय करया, और उसके बाद वो निकल गई थी स्कूल के लिए। और देखिए फिर ऊपर जब रास्ते पे चली गई ना, उसके बाद भी पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी। और उसको स्कूल के लिए विदा करने के बाद फिर मैंने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट लगा लिया, और यहाँ पर उनके लिए भी रायते के साथ ही पराठे लगाए, क्योंकि उन्हें भी ये रायता बहुत पसंद आता है। और यहाँ पर ये देखिए, इनको भी मैंने खाना खिलाया। जब तक वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तब तक मैंने यहाँ पर पोछा कर लिया, क्योंकि आज मैंने सिर धोने के चक्कर में ना थोड़ी सी लेट कर दी थी। तो फिर उसके बाद मैंने पोछा किया, और पोछा करने के बाद फिर फ्रूट खा के मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। फिर यहाँ पर जितनी भी रसोई मेरी बिखरी पड़ी थी पूरी समेटी, आटे को आटे की जगह पे रखा, और यहाँ पर जो भी चीज़ें जहाँ जहाँ से निकली थी उन्हें फिर से उन्हीं की जगह पे उसी वक्त रख दिया। और यहाँ पर फ्रेंड्स फिर ये जो कचड़ा वगैरह पड़ा था उसको डस्टबिन में डाला, और उसके बाद ये जो मैंने टॉवल रखा था ना, इसको भी छटका के थोड़ा सा पोंछ के रख दिया। और यहाँ पर अब सर जल्दी से सबसे पहले उन बर्तनों को मांजूंगी जिनको सिर्फ खकोलना है, मुझे पानी से साफ़ करना है, जिनमें विम जेल नहीं लगाना है, जैसे चकला, बेलन, अपना चॉपर। और उसके बाद सारे बर्तनों को एक एक करके फटाफट मांज लूँगी, तो फिर काम जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। हस्बैंड का ब्रेकफास्ट हो चुका था, फ्रूट ब्रेक भी और ब्रेकफास्ट भी दोनों हो चुका था। तो उन्होंने ब्रेकफास्ट करने के बाद पानी पिया और बोले ठीक है बाय, मैं जा रहा हूँ। वो चले गए क्योंकि उनका टाइम हो चुका था जाने का। और यहाँ पर वो ऑफिस के लिए निकले, मैंने फटाफट बर्तनों को क्लीन किया, और उसके बाद फिर बर्तनों को क्लीन करने के बाद अपना पूरा किचन क्लीन किया। आज थोड़ा सा टाइम लग गया था, लेकिन फिर भी काम निपट ही गया था। और यहाँ पर मैं जल्दी से काम कर रही थी, क्योंकि आज मेरा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था। तो मेरी बिटिया वीडियो बना रही थी ना, वो घर पे ही थी, तो वो बोल रही थी मम्मा आज आप सुपर वुमन बन के काम कर रही हो क्या गया है। मैंने कहा बेटा आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, और सच में लेट इतनी हो गई थी। फिर हमें हॉस्पिटल जाना था, हॉस्पिटल गए तो उसके बाद 2 बजे के करीब ही हम घर पे पहुँचे, और फिर हमने खिचड़ी बनाई और खा के हमारे दिन की एंडिंग कुछ अलग ही तरीके से हुई। यहाँ पर जल्दी से बर्तनों को साफ़ किया, बर्तनों को टांजा, उनकी जगह पे रखा। उसके बाद मैंने फटाफट चूल्हा वगैरह सब क्लीन किया। फ्रेंड्स, अगर हम लोग ना जैसे ही अपना काम तुरंत निपटा लेते हैं, सिंक में ही ढेर सारे बर्तनों का जमावड़ा नहीं लगाते हैं ना, तो ना हमारी आँखों को मुश्किल आती है और ना ही हमें मुश्किल आती है। तो कोशिश करनी चाहिए जब जो काम होते हैं, बर्तन जितने होते हैं, उन्हें सबको एक ही बार में साफ़ कर लेना चाहिए, वरना एक साथ जब ढेर सारे हो जाते हैं ना तो फिर बड़ी ही मुश्किल आती है। यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा टेबल भी क्लीन किया। रोज़ करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें खाना बनाते हैं तो उसमें कई छींटे वगैरह पड़ जाते हैं ऑयल के, पानी के, तो गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर उसे भी साफ़ कर लिया, चूल्हा भी साफ़ कर लिया। अब बारी थी सेल्फ साफ़ करने की। यहाँ पर बिटिया ने आज आटा गूंथा था ना, तो उसने देखिए ये ड्रम को, जो ये डब्बे हैं मेरे आटा चावल के, उनको अलग अलग रख दिया था। फिर दोनों को सही से सेट किया मैंने,
उसके बाद जब यहाँ पर सेल्फ पूरा क्लीन हो गया, फिर जो ये मेरा सिंक के पास का प्लेटफॉर्म है ना, और ये जितनी वॉल है, ये टैप है, इन सब को अच्छे से क्लीन किया। और फिर यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा रोज का रूटीन कंप्लीट हुआ, क्योंकि ना जब तक का मैं यहाँ पर इसको साफ़ नहीं कर लेती हूँ, उस एरिया को, मुझे चैन नहीं आता है, वरना अजीब अजीब से दाग दिखाई देते हैं पानी के सूखने के बाद, और फिर अच्छा नहीं लगता। अगर इसको एक बार मांज लेती हूँ ना तो काई वाई जमने का कोई टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि जब मैं इस क्वार्टर पे आई थी ना तो बहुत ज़्यादा इसके आसपास काई जमी थी, तो मुझे बहुत मुश्किल हुई थी। कई दिनों बाद ये काई छूटी थी, तो अब मैं ऐसा काम करती ही नहीं हूँ कि जिससे काई लग जाए यहाँ पर। और फिर मैंने अपने ये जो है ना स्कॉच, ये जो मेरा स्क्रबर है, इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि ये ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफर्ट है, छोटा सा कपड़ा बहुत ही काम का है। और यहाँ पर फ्रेंड्स फिर लास्ट काम बचा था, क्योंकि पोछा सब जगह लग चुका था, बस किचन में मैंने सोचा था पहले मैं सारा काम करूँगी, उसके बाद किचन में पोछा करूँगी। और किचन में लास्ट में मैंने पोछा किया और मेरा काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। लास्ट में फिर चिड़ियाओं को रोटी दी और यहाँ पर मेरा पूरा मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।